रामपाल पर कसा पुलिस का शिकंजा, हिसार में ज्यादा फोर्स के साथ डटी हरियाणा पुलिस। आश्रम से बाहर आए कुछ और परिवार, पुलिस की रामपाल समर्थकों को निकालने की अपील, अब तक 10,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। आश्रम को घेर रखा है रामपाल के सुरक्षा गार्ड्स ने, अब भी पुलिस के सामने डटे हैं बाबा के समर्थकों में महिलाएं और बच्चे भी। डीजीपी का दावा, सतलोक आश्रम में ही रामपाल, गिरफ्तार करके कोर्ट में करेंगे पेश। हिसार आने जाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर, फरीदाबाद बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग, आसपास के इलाकों के पेट्रोल पंप किए गए बंद। सतलोक आश्रम का दावा, कल हिंसक झड़प में मारी गई थी 4 महिलाएं, शवों की तस्वीर भी जारी, पुलिस ने किया दावों का खंडन। कल सतलोक आश्रम के पास झड़प में जख्मी मां बेटे ने तोड़ा दम, अग्रोहा के अस्पताल में हुई मौत। मीडिया पर मेहरबान हुए गांव वाले, रामपाल के आश्रम के बाहर बांटे गए खाने पीने का सामान। हरियाणा के डीजीपी ने कहा, अब भी 5,000 लोग हैं आश्रम के अंदर, पुलिस कार्रवाई जारी। अब तक की सूचना के मुताबिक 5,000 के आसपास या उससे ज्यादा अनुयायी अभी भी आश्रम में मौजूद हैं और इनमें भी महिलाएं, बच्चे और बूढ़े व्यक्ति शामिल हैं। रामपाल के खिलाफ दर्ज किया गया देशद्रोह का केस, नहीं होगी कोई बातचीत। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस समय 35 बसें आश्रम से लोगों को निकालने में जुटी। ऑपरेशन के इस चरण में हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो निर्दोष हैं और जिनकी जान बचाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। डीजीपी ने माना कि आश्रम के पास मिला 4 महिलाओं का शव, मौत की वजह का पता नहीं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आश्रम से बाहर निकाली गई महिलाओं ने माना, ढाल के रूप में किया गया उनका इस्तेमाल। इबोला को लेकर हरकत में आई केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंत्रियों की बुलाई बैठक। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के इंतजाम बढ़ाने की कवायद, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री, 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया निर्देश, इबोला की टेस्टिंग के लिए बनाई जाए 10 लेबोरेटरी। सभी जगह एयरपोर्ट्स पर 24 एयरपोर्ट्स पर आइसोलेशन सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, डॉक्टर्स को उसके लिए प्रिपेयर्डनेस पूरी की गई है और हर एक स्टेट में भी इबोला का भारत से पहला मामला आया सामने, लाइबेरिया से लौटे भारतीय में मिला इबोला का वायरस। इबोला केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अंतर मंत्रालयों के लिए बैठक, इबोला से निपटने की तैयारियों पर हुई चर्चा। इबोला के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने के आदेश, समुद्री पोर्ट पर सतर्कता बरतने को कहा गया। 10 नवंबर को 26 साल का युवक लाइबेरिया से लौटा था भारत। लाइबेरिया ने इबोला बीमारी में युवक को दी थी क्लीन चिट। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला, पवार की राजनीति भरोसे के लायक नहीं, पवार जो बोलते हैं वो नहीं करते। सामना में शिवसेना ने खुद को बताया महाराष्ट्र के प्रति ईमानदार, लिखा महाराष्ट्र में पैर जमाकर खड़ी है शिवसेना। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पर शिवसेना एनसीपी में छिड़ी तकरार, पवार ने कहा 6 महीने बाद हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार को जवाब, कहा मध्यावधि चुनाव की संभावना नहीं, खुला है शिवसेना से बातचीत का रास्ता। भारत और फिजी के बीच 3 मुद्दों पर हुआ करार, फिजी को $70 मिलियन देने का मोदी ने किया ऐलान, फिजी के लिए वीजा ऑन अराइवल, छात्रों को डबल स्कॉलरशिप देने का भी वादा। पिछले 33 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहली फिजी यात्रा, गुरुवार की सुबह भारत लौटेंगे मोदी।
दिल्ली में 5 से 15 फरवरी के बीच हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पदाधिकारियों को तैयार रहने को कहा। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बयानों से अपनी सुर्खियां बटोरी। कहा 56 इंच की जगह नीतीश का कलेजा 36 इंच का बताया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 36 इंच का सीना है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार को 36 इंच का सीना है, जो आज दलित आयोग और अनुसूचित जाति आयोग आज बन करके तैयार है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल ने किया कैबिनेट का विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह शुरू, बनाए जाएंगे 4 मंत्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सोमवार को ममता ने वित्त मंत्री से की थी मुलाकात। रांची में हंगामे के बीच जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र। टिकट कटने से नाराज उम्मीदवारों और समर्थकों का प्रदर्शन। झारखंड चुनावों को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट। माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए डोमिनेशन ऑपरेशन। माओवादियों ने आम जनता को दी चेतावनी, चुनाव का बहिष्कार करने की अपील। डोमिनेशन ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 172 बटालियन ले रही है हिस्सा। लोगों को दे रहे भरोसा, मतदान के लिए निकले घर से बाहर। झारखंड पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल। गढ़वा जिले में 25 नवंबर को है मतदान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा और लद्दाख में आज से रैली करेंगे राजनाथ सिंह। 2 दिनों तक पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर में 3D वर्चुअल लाइव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस वैन से लोग मोदी के साथ खिंचवा सकते हैं सेल्फी। 20 नवंबर को जम्मू कश्मीर में मैनिफेस्टो जारी कर सकती है बीजेपी। धारा 370 समेत कई मुद्दों पर पार्टी आखिरी स्टैंड बनाने में जुटी। श्रीनगर में धारा 370 के पक्ष में कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने दिया बयान। कहा इस राज्य से कोई पार्टी नहीं हटा सकती धारा 370। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों से जनता नाखुश। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। राहुल और सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर चढ़ाए फूल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। मनमोहन सिंह भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। फीजी से ट्वीट पर किया याद। नरेंद्र मोदी ने आज रानी लक्ष्मीबाई को भी किया याद। जन्मदिन पर बहादुरी और हौसले को सलाम। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सुरेश रैना गाजियाबाद के बाल आश्रम में की सफाई। रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के बंगले के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्राओं और महिलाओं पर लाठीचार्ज। इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों ने सीएम रमन सिंह के खिलाफ खुला मोर्चा। नसबंदी कैंप में हुए हादसे के लिए राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। इटावा के लार सफाई ने 2 बाघों की मौत को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर हमला। कानपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ एक वकील के गलत व्यवहार के खिलाफ उठाई आवाज। भुवनेश्वर में राज्यसभा सांसद प्यारी मोहन महापात्र के घर सीबीआई रेड। सिसोर घोटाले में कई और जगह भी छापे। दिल्ली के गांधीनगर से अगवा बच्चे का शव मिला। 1 दिन पहले हुआ था अगवा। मंगलवार को स्कूल से लौटते समय उत्कर्ष को किया गया था अगवा। 1 करोड़ की फिरौती के लिए आया था फोन। उत्कर्ष को ढूंढने के लिए पुलिस ने बनाई थी 3 टीम। आरोपियों का कोई सुराग नहीं। उत्कर्ष के मैं वहीं पे आसपास ही रहता हूं और बड़े शर्म की बात है कि दिन दहाड़े बच्चा किडनैप हो जाता है और पुलिस देखते रह जाती है। वहां जहां बॉडी मिली वो केवल 1 किलोमीटर के दायरे में है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती। नोएडा की हार्डवेयर कंपनी में आग। 3 मंजिला इमारत लपटों की चपेट में। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर।
दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में आधी रात को पुलिस ने एक बिल्डर के दफ्तर के बाहर जमकर की तोड़फोड़, पुलिस की करतूत सीसीटीवी में कैद। अवैध वसूली के खिलाफ शिकायत से भड़का हुआ था पुलिसकर्मी, बिल्डर की शिकायत वापस नहीं लेने के बाद वर्दी का दिखाया खौफ। दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से नकली नोट के सौदागर किए गिरफ्तार, पुलिस को 153 100 के नकली नोट के साथ फर्जी आईडी कार्ड भी मिले। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 16 नवंबर को हुए मर्डर की गुत्थी सुलझी, इलाके के नामी जुआरी महबूब अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवा हारने के बाद पैसे मांगने पर महबूब ने वारदात को दिया था अंजाम, मृतक की हत्या के बाद सिर और धड़ को 2 बोरियों में बांधकर फेंका था। दिल्ली के बहादुरगढ़ में इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या, शव को जलाने की बदमाशों ने कोशिश की, छात्र की पहचान बाइक से हुई। दिल्ली के कीर्ति नगर में बुजुर्गों को शिकार बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 नाबालिग समेत 4 बदमाश गिरफ्तार, गला दबाकर महिलाओं को बनाते थे निशाना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से 28 मजदूर बेहोश, इनमें 26 महिला मजदूर शामिल, एक की हालत गंभीर। दिल्ली से आए सैलानी जोड़ी की हत्या से आहत उत्तराखंड के चकराता खत बनगांव की पंचायत ने आरोपियों के सामाजिक बहिष्कार का लिया फैसला, पंचायत ने कहा घटना में शामिल 4 आरोपियों की कोई नहीं करेगा पैरवी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शाहपुर में कहा पंचायत ने लड़कियों के सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करने पर लगाई पाबंदी, एक ही गोत्र में शादी का भी किया विरोध। दिल्ली सटे गुड़गांव में 11वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने लड़की का किया अपहरण, गैंगरेप से पहले जबरन दिलाई शराब। पंजाब के होशियारपुर में 12वीं की छात्रा की जबरन गर्भपात कराने पर गई जान, आरोपी ने रेप के बाद नर्स के साथ मिलकर करवाया था गर्भपात। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनार सिंह ने की खुदकुशी, मौत से पहले सुसाइड नोट में 5 लोगों पर 350 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनार सिंह के बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसान विकास पत्र लॉन्च किया, 100 महीने में पैसे हो जाएंगे 2 गुने। जर्मन भाषा की पढ़ाई पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के सुझावों को मानव संसाधन मंत्रालय ने किया दरकिनार, अब स्कूलों में विकल्प के तौर पर पढ़ाई जाएगी संस्कृत। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल के 25 साल पूरे, 25वीं सालगिरह पर बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्पोर्ट्स एजुकेशन एडवेंचर आर्ट जैसे थीम को बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से स्टेज पर पेश किया, सबने की इनकी जमकर तारीफ। कल्चर प्रोग्राम के अलावा बच्चों को एक्सीलेंस अवार्ड और कृष्णा स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया। 18 नवंबर 1979 को वसंत वैली स्कूल की रखी गई थी नींव। कैनबरा से लेकर मेलबर्न तक चला मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी का जादू, MCG में किया वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण। वर्ल्ड कप के अनावरण के मौके पर कपिल देव, सुनील गावस्कर, VVS लक्ष्मण रहे मौजूद, ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी लिया हिस्सा। मुगल कमेटी की रिपोर्ट में फिक्सिंग के आरोपी बनाए गए गुरुनाथ मयप्पन पर कड़ी कार्रवाई के पक्ष में सुनील गावस्कर। मेलबर्न में आज तक से बातचीत में गावस्कर ने कहा, गड़बड़ ज्वाले की जानकारी होते भी श्रीनिवासन ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। BCCI की वर्किंग कमेटी ने किया श्रीनिवासन और सुंदरमन का साथ देने का फैसला, सदस्यों को दी गई मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट। 17 दिसंबर को होगी BCCI की सालाना बैठक, सुंदरमन और राज कुंद्रा को कानूनी लड़ाई लड़ने को कहा। मुंबई में 21 नवंबर को होगा BCCI का सालाना अवार्ड समारोह, दिलीप वेंगसरकर को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भुवनेश्वर को मिलेगा सीजन के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड। कोच टेरी वॉल्श ने आखिरकार भारतीय हॉकी टीम से तोड़ा नाता, ऑस्ट्रेलिया लौटने का किया ऐलान। टेरी वॉल्श ने पैसों को लेकर विवाद से किया इनकार, कहा खाली वक्त पर्थ में गुजारने को लेकर था विवाद, आखिरी पल में होते हैं भारतीय टीम से संबंधित फैसले।
तो वही टेस्ट के दूसरे दिन भी न्यूजीलैंड का रहा पलड़ा भारी। पहली पारी में 403 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के 2 विकेट 34 रन पर चटकाए। पाकिस्तान के जुल्फिकार बाबर ने की शानदार गेंदबाजी, न्यूजीलैंड की पहली पारी में 4 विकेट झटके।